हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सौरभ और मैं स्पेशल प्रोग्रामर रोल पे काम कर रहा हूँ अभी इन्फोसिस में। लास्ट ईयर मैंने ज्वाइन किया था और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ जो कि काम आ सकता है आपको जो भी आने वाला एग्जाम है 4 जनवरी को। उसमें ये कुछ क्वेश्चंस मैंने कहीं कहीं से ढूंढे हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने ट्राई करे हैं सॉल्व करने के लिए। बट कुछ क्वेश्चन का आंसर मैंने डायरेक्टली जीपीटी से उठा रखा है, तो आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो और आप ट्राई कर सकते हो खुद से कुछ इन सब क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चंस लगभग और लगभग पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम्स में, और इन सबका जो लेवल डिफिकल्टी लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है, और इसी लेवल पे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं इन्फोसिस के अंदर ही भी। अ, मैं इसको इन क्वेश्चन को शेयर करने के साथ साथ अभी कुछ डाउट्स भी क्लियर करने वाला हूँ, जो कि डाउट्स बहुत सारे बच्चों को हुआ है अभी। उन लोगों ने कमेंट में पूछा था, मैं उन सब डाउट को भी क्लियर करने वाला हूँ। तब तक आप जो है इन क्वेश्चंस को देख सकते हो। इसमें टोटल मैंने 6 क्वेश्चंस ऐड करे हैं, और जिसमें से कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे भी गए हैं इन्फोसिस के अंदर। जैसे ये क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन। ये पूछा भी गया था, ये मुझे कहीं से मिला क्वेश्चन ये, तो मैंने डायरेक्टली इसको ऐड कर दिया यहाँ पे। आप इस क्वेश्चन को एक बार देख के प्रैक्टिस कर सकते हो किस लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये सब भी क्वेश्चन पूछे गए हैं नॉर्मली। ये सारे क्वेश्चन हो गए। मैं अभी अब कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं बताने वाला हूँ, जो बेसिकली लोगों ने कमेंट में करा था। मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड आपका जो भी डाउट होता है वो आप कमेंट करो किसी वीडियो के नीचे। मैं सारे कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ, एक एक कमेंट का मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, और आपका भी कमेंट का मैं रिप्लाई कर दूँगा। एक से आधे से 1 घंटे के अंदर मैं रिप्लाई कर देता हूँ। आप देख सकते हो जिसमें से कुछ लोगों का जो कॉमन डाउट है वो ये है कि एडमिट कार्ड का मेल आया था, बट लोकेशन जो प्रेफरेंस लोकेशन जो होता है, जो एग्जाम सेंटर है उसके लिए नहीं आया मेल। तो गाइस ऐसा भी हुआ है कि 4 तारीख को एग्जाम है, उसके साथ साथ 7 तारीख को भी कुछ लोगों का एग्जाम है। तो हो सकता है कि आपका 7 तारीख, अगर 4 तारीख में ही आ रखा है तो वेट करो, तो आपका हो सकता है कि आ जाए एग्जाम। बट अगर नहीं आता है तो आप जो है थोड़ा इंतजार कर सकते हो, 7 तारीख में भी हो सकता है आपका एग्जाम। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो आप इन्फोसिस हेल्प डेस्क होता है, आप हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट कर सकते हो, इन्फोसिस हेल्प डेस्क पे, वो भी बता सकते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि अगर उन्होंने ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और दोनों क्वेश्चन पार्शली पार्शली सबमिट किया तो क्या उनका होगा सिलेक्शन कि नहीं होगा। तो गाइज मैंने तो नहीं देखा है किसी का जो कि पार्शली सबमिशन पे भी उनका सिलेक्शन हुआ हो। आपको जो भी क्वेश्चन आप सबमिट कर रहे हो आपको पूरे ही क्वेश्चन को सबमिट करना पड़ेगा। सारे के सारे टेस्ट केस पास करने होंगे, 10 टेस्ट केस के आसपास होते हैं, और 10 के 10 टेस्ट केस आपको पास करने ही होंगे। अगर आप 9 टेस्ट केस भी पास करते हो तो भी मतलब बहुत कम चांस हो जाता है आपका सिलेक्शन होने का, उस क्वेश्चन को एज अ सेलेक्ट होने का। इसलिए ट्राई करना कि अगर 3 घंटे या पूरा पूरा टाइम लग जाए एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना, बट उसे ही पूरा सॉल्व करना। एंड ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन के 7 8 टेस्ट केस पास हो गए, सेकंड क्वेश्चन के 7 8 टेस्ट केस पास हो गए, तो ऐसे उम्मीद करोगे कि मुझे हो जाएगा, या थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थोड़ा बहुत, तो कम चांस है ऐसा होने का। उस हिसाब से अपना देख सकते हो। कुछ लोगों का मैंने रिप्लाई कर दिया था जो भी डाउट्स थे। कुछ लोगों का था कि क्या एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन आएंगे, तो गाइज इस वाले एग्जाम में एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नहीं आते। जो एग्जाम सिस्टम इंजीनियर्स के लिए होते हैं 3.6 LPA वाले, उस पर एप्टीट्यूड होता है, उसमें उसमें इंग्लिश भी होता है, एप्टीट्यूड भी होता है, और थोड़े बहुत कंप्यूटर साइंस के कंसेप्ट के क्वेश्चन भी होते हैं, बट इसमें कुछ नहीं होता वो सब। एंड कुछ लोगों का डाउट था कि हमें अपना लैपटॉप कैरी करना है कि नहीं करना, तो कोडिंग राउंड के लिए तो लैपटॉप कैरी नहीं करना है। बट मेरे साथ क्या हुआ था कि जो मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो मुझे बोला गया था कि एक पीपीटी तैयार करके लाने के लिए। तो उस वक्त मुझे बोला गया था कि मुझे अपना लैपटॉप लेके आने के लिए, तो अगर लैपटॉप लाने के लिए वो बोलेंगे ले जाना होगा, तो वो प्रॉपर पहले ही मेल करेंगे। वो आपके लैपटॉप के एसेट आईडी और जो भी कुछ आईडीज होते हैं वो मांग लेते हैं पहले ही, आप लोगों का मॉडल एसेट आईडी ये सब लेने के बाद वो आपको एक पास देते हैं, लैपटॉप पास के बाद ही आप लैपटॉप ले जा सकते हो, अदरवाइज नहीं ले जा सकते आप। तो लैपटॉप का तो ऐसा कोई सवाल नहीं होता फिर। कुछ लोग अगर बोलते हैं कि अगर आपको पीपीटी बना के लाना है तो फिर वो पूरा प्रोसेस आपको समझा देंगे कैसे क्या करना है नहीं करना। कुछ लोगों का डाउट था कि ये क्वेश्चंस हम किस तरीके से करेंगे सबमिट। मतलब जो होगा आईडी होगा एग्जाम लेने के लिए, जो प्लेटफॉर्म होगा वो किस तरीके का होगा। सारे कोड इनिशियल से हमें लिखने होंगे या इन्होंने ये दे रखे होंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन होता है कि आपको सीन सभी खुद से करना होता है, जैसे इनपुट भी खुद से लेना होता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें पहले से ही सब कुछ फंक्शंस बने होंगे, जैसे आप लीड कोड पे देखते हो फंक्शंस बने रहते हैं। बस उसमें आपको फंक्शन को फिल करना होगा, कंप्लीट करना होगा और रिटर्न करना होगा जो भी आंसर होगा उसको। उस तरीके का होता है, प्रॉपर स्टार्टिंग से कोड नहीं लिखना होता। एक और डाउट है कि कुछ लोगों ने SP L1 का इंटरव्यू दिया है और उन लोगों का नहीं हुआ सिलेक्शन, अच्छा नहीं गया इंटरव्यू, तो क्या वो सोच रहे हैं कि क्या उनको DSC रोल पे सिलेक्ट होगा। तो गाइस डायरेक्टली तो नहीं होगा। SP L1 पे अगर आप इंटरव्यू दिए हो, आपका इंटरव्यू सही नहीं गया, अगर आपको सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको डायरेक्टली DSC रोल पे ऐसे सिलेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, ये होता है कि अगर आपने कुछ परफॉर्म करा होगा, आपके कुछ मार्क्स बने होंगे, जो मार्क्स जो आपके इंटरव्यू ने दिया होगा HR को, तो उस हिसाब से आपको हो सकता है कि आपको DSC रोल के इंटरव्यू के लिए फिर से बुला लिया जाए 1 महीने 1.5 महीने के अंदर। वो फिर से बुलाते हैं। मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। लास्ट टाइम मेरे बैच में एक लड़के का ऐसे हुआ था, उसका L1 पे इंटरव्यू था, बट L1 का इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया था, तो उस रोल पे उसका सिलेक्शन नहीं हुआ।
तो उसको कुछ दिनों के बाद, लगभग 1 से डेढ़ मंथ के बाद जो है, उसको वापस से आया था मेल कि उसको डीएससी रोल के लिए इंटरव्यू देने के लिए आना है। उसको 2 बार आया ऐसा मेल कि डीएससी रोल के इंटरव्यू के लिए आना है। वो दोनों बार नहीं गया देने के लिए, बट आता है मेल, बहुत लोगों को आता है। तो आप होप कर सकते हो कि आपको भी आए अगर नहीं गए तो। बट डायरेक्टली नहीं होगा कि एसपी पे नहीं हुआ तो आप डीएससी पे सेलेक्ट हो जाओगे। कुछ लोगों का ऐसा डाउट था कि डीपी ग्राफ्स के क्वेश्चंस उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करा है, तो क्या उनको ये कोड इसमें देना चाहिए, एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो डेफिनेटली देना चाहिए। डीपी ग्राफ से कोई इतना मैटर नहीं करता कि डीपी ग्राफ से ही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन सिंपल भी आ सकते हैं। अगर सिंपल भी आते हैं, आप फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर लेते हो या 2 क्वेश्चन में सॉल्व कर लेते हो, तो डीपी ग्राफ पढ़ने की उतनी जरूरत ही नहीं थी फिर, क्योंकि डीपी ग्राफ आप वैसे भी तीसरे चौथे क्वेश्चन तक जाना थोड़ा सा मुश्किल है। इवन सीट भी बहुत कम ही है, तो सीट जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो 1-2 क्वेश्चन बिना डीपी ग्राफ के भी, तो फिर उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। तो आप जाके जरूर दो एग्जाम। हाँ, कुछ लोगों ने ऐसा करा था कि वो बैच 2026 बैच के हैं, बट उन्होंने ये 2025 बैच वाला फॉर्म भर दिया था जो भी एग्जाम होने वाला 4 को। उसमें लिखा हुआ था ऑफ कैंपस हायरिंग फॉर 2025 बैच। अगर आपने भर दिया है तो देखो 2 केस हो सकता है। अगर आप एग्जाम देने जाओगे, आपका वेरिफिकेशन करेंगे कुछ, अगर उस वक्त आपको नहीं वो मना करते तो अच्छी बात है, आप एग्जाम दे दो। एग्जाम देने के बाद भी क्या होता है कि जैसे आप सबमिट करते हो, सबमिट करने के बाद आप शॉर्टलिस्ट होते हो, उसके बाद आपको इंटरव्यू देने जाना है। इंटरव्यू के टाइम पे हो सकता है वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग ले आपके, तो उस वक्त बोल देंगे आपको कि 8 सेमेस्टर का मार्कशीट, प्रोविजनल मार्कशीट, क्योंकि अभी के टाइम इस टाइम पे जनवरी आते आते हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर सबको कंप्लीट हो चुका है। 2025 बैच का पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो सबके पास 8 सेमेस्टर का मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो वो मांग सकते हैं वहाँ पे। उस वक्त आप फंस सकते हो। अगर आप उस वक्त भी बच गए तो फिर जब ऑनबोर्डिंग का टाइम आएगा उस वक्त आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, और उस वक्त अगर कुछ ऐसा फॉल्ट दिखता है तो डेफिनेटली आपका वो चीज़ चला भी जाएगा। अगर नहीं भी जाता है तो फिर बाद में आपका हो सकता है कि जब आप कंप्लीट कर लो ग्रेजुएशन तो उस वक्त आपका ऑनबोर्डिंग हो जाए। दैट्स ऑल गाइस। आपको जो भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, आप कमेंट कर सकते हो। और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं और सारे वीडियोस बनाऊंगा इस टॉपिक्स पे, हायरिंग के ऊपर, इवन इन्फोसिस की जो मैसूर ट्रेनिंग होती है उसके ऊपर, एंड द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, क्योंकि इन्फोसिस में ऑनबोर्डिंग प्रोसेस एक अलग ही लेवल का हिस्सा है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि आप परेशान हो जाओगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, आई विल अपडेट यू गाइस।